हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अनुपम दुबे आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज में जो एक्सरसाइज 7.4 चल रही थी उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है गाइस, ठीक है ना। और क्वेश्चन जितना भी लेंदी हो जाता है उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होगा इसका मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है ना। आपको सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा उस क्वेश्चन में, चाहे जिस क्वेश्चन की बात करें, चाहे जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना। वो चाहे मैथ में हो चाहे साइंस में हो, जितना क्वेश्चन ज़्यादा लाइंस में होगा इसका मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन है, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पर भी वही है, एक्सरसाइज 7.4 है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन है गाइस, 7.4 जो ऑप्शनल थी, ठीक है ना। वो मैंने आपको 4 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था। अब मैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले भाई साहब बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, ठीक है ना। बुक हो तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा है कि इतनी लाइंस हैं इसमें कि इसको दोनों लैंग्वेज में लिखना फिर बोर्ड में ही कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज मैंने लिख दिया है, समझना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। कृष्णानगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनकी बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक प्रैक्टिकल किया गया, ठीक है। क्रियाकलाप के लिए एक एक्टिविटी दी गई। एक आयताकार भूखंड दिया गया है, एक आयताकार, ये रेक्टेंगुलर, एक आपके पास ग्राउंड है, ठीक है ना। गुलमोहर के पौधों को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया गया है। ये जो 1-1 मीटर की डिस्टेंस है, जो ये मैंने डैश करके पॉइंट दिखाया, यहाँ पे गुलमोहर के पौधे लगे हैं आपकी बुकों में, ठीक है। मैं पौधे नहीं लगा रहा हूँ, पौधे लगा भी सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है। पौधे रख लो ऐसे ऐसे, ठीक है, हर एक जगह। तो ये जो डैश किया है मैंने, जो लाइन मैंने ड्रा की है यहाँ पे पॉइंट के लिए, उनको समझिए कि गुलमोहर के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है ना। 1-1 मीटर, और सबके बीच की दूरी 1-1 मीटर कही गई है। उसके बाद इस भूखंड के अंदर, ठीक है, एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लान है, ठीक है। एक लान है, इसमें घास लगी हुई, PQR नाम दिया गया है इसको, त्रिभुजाकार है, ठीक है, ट्रायंगुलर है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है आपको, ठीक है। फुल स्टॉप। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इधर ये दिख रहा है, इसके अलावा उसमें आपको फूलों के पौधों के बीज बोने हैं, ठीक है ना, पौधे उगाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये तो इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है? ए को मूल बिंदु मानते हुए, इस पॉइंट ए को मूल बिंदु मानना है। मूल बिंदु का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है गाइस। तो मूल बिंदु की इंग्लिश होती है ओरिजिन। इसको ओरिजिन लेट करते हुए कहा जा रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज के शीर्ष हैं PQR, इनके शीर्ष के निर्देशांक बताने, यानी P का निर्देशांक बताना है, Q का निर्देशांक बताना है और R का निर्देशांक बताना है। तो कुछ नहीं करना है, अगर इसको आप ओरिजिन मानते हो तो ये एक्स एक्सिस का काम करेगी, AD लाइन किसका काम करेगी? AD एक्स एक्सिस, ये Y एक्सिस। AD इफ A इज ओरिजिन, ठीक है। अगर A मूल बिंदु है, यदि A मूल बिंदु है पहले वाले क्वेश्चन के लिए, तो AD किसका काम करेगी गाइस? एक्स एक्सिस। और AB किसका काम करेगी? Y एक्सिस का, ठीक है ना। तो बस ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की, ठीक है, उसके ऑर्डिनेट को दिखाती है, कोटि को दिखाती है।
और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की ही क्या कहलाती है, एक्स कोऑर्डिनेट को फॉलो करती है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब भुज को दिखाती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताना है क्यू के लिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो यहाँ से ऐसे, जहाँ पे मीट करे, यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट करेगा ऐसे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो अब आई होप आप समझ पा रहे हो, क्यू के लिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इतनी ही होगी, ये किसके इक्वल है, रेक्टेंगल बन रहा है 90 डिग्री है, तो ये इसके इक्वल होगी इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2, तो वाई एक्सिस पे कितना चल रहे हैं, 2 यूनिट, ये 2 है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑर्डिनेट 2 हो गया। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की ये है, ठीक है। तो ये कितनी है, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ यहां से देखेंगे, ये 3 है, तो ये भी 3 होगी, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स 3,2, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की 2 यूनिट है, वो किसको दिखाते हैं, उस पॉइंट के ऑर्डिनेट को, ठीक है। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की जो भी है 3 यूनिट है, तो इसके भुज को दिखाएगी, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एप्सा को, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आर पे आ जाइए। आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस पे ड्रा कर दो, ठीक है, ऐसे देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो आर के लिए क्या करेंगे, ये कितनी है, ये इधर से देखिए 1, ये जितनी डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये इसके इक्वल होगी। तो 1 2 3 4 5, यहां तक 5 है, तो ये 5 हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस। और ये कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गई। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले एक्स वाला, ठीक है ना, या आप कह लो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई ये आप ऐसे भी कह सकते हो, यहां से यहां तक चले फिर परपेंडिकुलर चलो, तो बात एक ही है। चाहे ये डिस्टेंस इसी के इक्वल है, तो ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, ये 5 है, 6,5, ठीक है भाई। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाती है, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट को दिखाती है, बोले तो ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए पी पे आते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करो, झाएं झाएं, ठीक है ना। अब यहां से देख सकते हो ये डिस्टेंस कितनी है 4, तो ये भी कितनी हो जाएगी 4, और ये कितनी है 6, ठीक है। तो ये 4 ये 6, ठीक है, तो 4,6 पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3,2, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 6,5, और पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,6, ठीक है गाइस। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि मूल बिंदु सी हो, कह रहे हैं इस सी पॉइंट को मूल बिंदु मान लिया जाए, ओरिजिन, तो अब इससे इस तरफ आओगे हॉरिजेंटल, तो ये एक्स एक्सिस का काम करेगी, ये एक्सिस, ठीक है, ये जो कुछ भी दिख रही है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, यहां पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाने, ठीक है ना। तो चलिए स्पेस की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यही लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा जा रहा है सी को ओरिजिन मान लो। अगर सी को ओरिजिन मानोगे गाइस, तो ये हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस का काम करती है, उसके वर्टिकल ये है, तो ये वाई एक्सिस का काम करेगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको इतनी समझ मेरे लेक्चर को देखने के बाद हो गई होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं तो ट्राइंगल पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक बताओ। जब इसको ओरिजिन मानोगे तब फिर से देखो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे मैंने ये ड्रा कर दिया है, ठीक है, इन सब के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहां से मैं इरेज कर देता हूं इस बात को, ठीक है। चलिए
ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, तो इधर 15 मार्क्स का मतलब 15 गुलमोहर के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, इस बाउंड्री पे एडी पे, तो इधर भी कितने लगे होंगे 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। चलिए देखिए, तो कुछ नहीं करना, ये एक्स एक्सिस है, तो इधर आइए एक्स एक्सिस के लिए पी पे आएंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इधर से ड्रा करेंगे, काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए कहाँ पे मीट करेगा, 12 पे मीट कर रहा है, ठीक है। बुक में और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर है, ये P है तो यहाँ से मीट कर रहा है, ये P पे जाके मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस का काम करे तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जितना चलते हैं 1 2, इधर से आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये नीचे इसको इस तरीके से करिए, इधर ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या है वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इधर से काउंटिंग करनी है 1, ठीक है, 2 पे जाके ये पी मीट करेगा, ऐसे देखिए इधर से 1 2, तो 12, 2 हो गया, ठीक है। ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 2 है, तो इसका मतलब 12 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे चलना है 1 2 3 4 12 तक आएंगे इसे, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलरली चलेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2, तो 12, 2, ठीक है। आर पे आते हैं गाइस, आर के लिए इसी तरीके से, तो आर को यहां से मीट कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 10 ये डिस्टेंस कितनी है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 10, 3, ठीक है। क्यू पे आते हैं गाइस, क्यू के लिए आते हैं, यहां पे आएंगे, ठीक है। तो ये 13, इधर से आइए 13, और ये डिस्टेंस कितनी है इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 13, 6, ठीक है। तो जब आपने इफ सी क्या हो जाए ओरिजिन हो जाए, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जो ट्रायंगुलर लॉन है, ये पी का कोऑर्डिनेट्स 12, 2, क्यू का कोऑर्डिनेट्स 13, 6 और आर का कोऑर्डिनेट्स 10, 3, ठीक है गाइस। उसके बाद कह रहे हैं साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में, दोनों के लिए, पहले और दोनों स्थितियों के लिए बात हो रही है, पहले और दोनों के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए बात हो रही है। साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में कोऑर्डिनेट्स त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता है, ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। सेकेंड कंडीशन में भी आपको जब सी को कहा गया ओरिजिन, पहली बार ए को कहा गया, दूसरी बार सी को ओरिजिन कहा गया, दोनों ही कंडीशन में आपने ट्राइंगल, जो ट्राइंगुलर लॉन था, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं तो आपको ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना आता होगा, ठीक है, फॉर्मूला पता होगा, हाफ ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आता होगा। तो चलिए दोनों ही केस के लिए हम लोग यहां से, ठीक है, एक बार ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और यहां से भी एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो कह रहे हैं उसके बाद आप क्या देखते हैं, दोनों जगह से क्या दिखाई देता है कि इस लान का, लान तो एक ही है, वही पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू आर का एरिया तो बदलना नहीं चाहिए। अगर एक ही भाई इस तरीके से है, अगर मैंने कहा कि ये आपके पास एक पेज है ऐसे, ठीक है, यही पेज है, आपने कहीं भी देखा इस पेज को, घर पे गए अपने लेके, तब भी एरिया जो भी है 20 मीटर स्क्वायर आ रहा है मान लो, ठीक है। आप क्लासरूम में जाते हो यही पेज लेकर के, तो क्या एरिया बदल जाएगा, यही तो है इतना, चाहे ऐसे कर दो तब भी एरिया उतना ही रहेगा, चाहे ऐसे कर दो तब भी 20 मीटर स्क्वायर ही रहेगा, चाहे ऐसे कर लो तब भी 20 मीटर स्क्वायर ही रहेगा, तो एरिया तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दिखाई देगा आपको। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है, इस लॉकडाउन के
चलते जो दिक्कतें आई हैं, ठीक है, तो वो लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने की चेष्टा है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब एरिया आपको फाइंड करना है दोनों ही केस के लिए। चलिए पहले तो जब ए को ओरिजिन लेट किया था तब पी क्यू आर का एरिया निकाल लेते हैं फॉर कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 लिख लेते थे आप, ठीक है। उसके बाद y वाला टर्म्स रहता था, 1 के बाद 2 फिर 3 चलता था, y2 माइनस y3, x1 हो जाता था, x2 हो जाता था, मैंने ऐसे कहा था लिखने के लिए आपको, x3 ऐसे लिख लेते थे, ठीक है। x2 यहाँ पे सफिक्स देखते थे, 2 के बाद 3 1 आएगा तो y3 माइनस y1 ऐसे, 3 के बाद क्या आता था, 3 के बाद 1 2 आएगा तो y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरीके से कर लो, या फिर मैंने और भी अच्छे से तरीका बताया था। चलिए इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है, लेट कर लेना है ऐसे, ये आपका x3 y3 मान लेना है, ठीक है। चलिए रखिए पहले x1, ये भुज है इसका, ठीक है ना। इन भुज को पहले लिख लेते हैं, मैंने तरीका बताया था ऐसे हाफ ऑफ, देखिए पहले x1 लिखा था, फिर x2 लिखा था, फिर x3, ऐसे प्लस करके लिख लो, ठीक है। तो पहले x1 x2 x3 कहीं से स्टार्ट करो, कोई जरूरी नहीं x1 इसी को लेट करो, x1 x2 x3 ऐसे लेट करो, तब भी एक ही बात होगी। तो 3 पहले लिख लिया, ठीक है, ब्रेकर लगा दो, फिर प्लस x2 लिख लो, ये वाला x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, फिर प्लस x3 4 है, ब्रेकेट बंद, ठीक है ना। अब ये हो गया, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। पहले q जो है, q का जो कोऑर्डिनेट है उसका एप्सा मैंने लिख लिया, अब इसको छोड़ दो पूरे को, अब इसमें जाओ, इसका y कोऑर्डिनेट देखो 5 है, मतलब y2 है, देखो यही बात हुई ना y2, तो इसी से मैंने ये जुगाड़ लगाया, दिस माइनस दिस, इससे इस तरफ जाओ, 5 माइनस 6 ऐसे करते हैं आप, या फिर y2 y3 के प्लेस पे रख दो वैल्यू, ये y2 5 है, y3 6 है, ठीक है। अब देखिए x2 लिख लिया है मैंने 6, अब इसको छोड़ो, इधर से जा रहे हैं, दिस इसका y कोऑर्डिनेट 6, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो दिस माइनस दिस, तो 6 माइनस 2 ऐसे कर लो, या फिर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, y3 ये है, देखिए y3 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 2 है, ऐसे भी कर सकते हो। x3 मैंने लिख लिया, ये लिख लिया, अब इस पे आ जाएंगे, ऐसे चल रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में, इसका y कोऑर्डिनेट 2 माइनस 5, ठीक है। चाहे आप फॉर्मूले से कर लो, y1 की वैल्यू देखो 2 है, y2 की वैल्यू 5 है, ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए हाफ ऑफ मॉड ऑफ 3, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 6, 6 माइनस 2 4, ठीक है, 4 इंटू माइनस 3, ठीक है गाइस, 2 माइनस 5, तो यहाँ पे हाफ ऑफ 3 बन जा 3 माइनस का 3 प्लस 6 4 जा 24 और माइनस का 12, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो मॉड लगाए, मॉड का मतलब अंदर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मॉड हटेगा तो बाहर क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आने वाली है। तो हाफ ऑफ, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, माइनस 12 और माइनस 3 माइनस का 15 और 24, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5 4 9, ठीक है। तो प्लस का 9 आएगा यहाँ पर, ये प्लस का 9, 9 1 जा 9, 9/2, ठीक है। तो ये प्लस का था, तो मॉड लगा है या ना लगा हो तब भी प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो 9/2 यूनिट आ गए इसका एरिया, इसका एरिया क्या है 9/2 यूनिट। तो मैंने अभी बताया एरिया तो नहीं बदलेगा चाहे जहां से देखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए अब पहली कंडीशन के लिए आपने एरिया फाइंड कर लिया, सेकंड कंडीशन के लिए एरिया फाइंड कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या होता है। आपको वो देखना है आप क्या देखते हैं, एरिया फाइंड करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फॉर कंडीशन सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जो लान है आपके पास, ठीक है, उसका एरिया फाइंड कर दें, ठीक है ना। हाफ ऑफ मॉड ऑफ,
ठीक है। फिर से अब इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर के आपको एरिया फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है। जब C क्या था, ओरिजिन पॉइंट था, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है गाइज। इस तरीके से भी कह सकते हो आप, जैसे मर्जी वैसे। तो पहले x1 लिखते थे, पहले x कोऑर्डिनेट इसका 12 लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। इस कोऑर्डिनेट्स को पूरे कोऑर्डिनेट्स को छोड़ो, इसका y कोऑर्डिनेट 6 -3, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। फिर प्लस इसका x कोऑर्डिनेट 13 x2 लिखते हो, ठीक है, चाहे फॉर्मूले से कर लेना आप। फिर इसको छोड़ो, इसका y कोऑर्डिनेट 3 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है गाइस। फिर प्लस इसका हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट 10 ब्रैकेट के अंदर, इसको छोड़ दो। अब इसका y कोऑर्डिनेट 2 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 6 है, ठीक है गाइस। मॉड लगा देंगे, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 12 इंटू 6 माइनस 3 3 प्लस 13 3 माइनस 2 1 प्लस 10 2 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 12 तिहाई 36 13 एकम 13 और ये हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है गाइस। और ये कितना हो जाएगा 36 10 46 और 3 49। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 49 माइनस 40। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 9 आएगा और प्लस का 9, तो मॉड के बाहर जाएगा तब भी प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इस लॉन का जो एरिया आएगा इंटू 9, इट मीन्स 9/2 यूनिट। अब दोनों कंडीशन के लिए आप देख पा रहे हैं कि एरिया सेम आ रहा है, यही आपको चेक करना था। अगर एरिया सेम ना आता तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दी थी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो भी आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं इसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई है आपसे, ठीक है। तो आई होप आप देख पा रहे हैं दोनों कंडीशन में। आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में इस लॉन का एरिया क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लॉन तो एक ही है ना, वही शेप का है, तो इसका मतलब लॉन का एरिया सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC के शीर्ष A 4,6 B 1,5 और C 7,2 है। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बाई AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4 है। तो आपको ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल परिकलित करना है और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से भी करनी है। तो तुलना का मतलब मैंने बताया है रेशियो, कंपैरिजन, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, बना लेते हैं ABC, ठीक है गाइस। ABC, A के कोऑर्डिनेट्स 4,6, B का 1,5, C का 7,2। भुजाओं AB और AC, इन दोनों भुजाओं की बात हो रही है, ठीक है, को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींचिए। एक रेखा ऐसे खींचिए कि इन दोनों रेखाओं को क्रमशः D और E पे काटे, ठीक है। AB को किस पे काटे, D पे काटे, तो AB का इंटरसेक्टिंग पॉइंट D कह दिया मैंने और AC का E कह दिया, ठीक है। चलिए कि AD बटे AB, AD बटे में AB ये रेशियो दिया गया है, AD अपान में AB ये किसके इक्वल है, ये भी 1/4 के इक्वल है, 1:4 के। और जो AE अपान में AC है ये भी क्या है, 1/4 यूनिट, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये दो बातें आपको गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो त्रिभुज ADE इसका जो ये ट्रायंगल दिख रहा है ADE, सांप वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलता है, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हो। तो A का तो पता है, D का नहीं पता, E का नहीं पता। तो पहले तो ये दिमाग काम करना चाहिए कि D और E
के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी मुझे। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी एक लाइन सेगमेंट है, डी क्या है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो वो रेशियो मिल जाए कि डी ए और डी बी क्या है, डी ए और डी बी मिल जाए रेशियो, ठीक है ना। ये मैंने बताया, अगर कोई लाइन सेगमेंट होता था ए बी मैंने कह दिया, और कोई पॉइंट पी होता था, तो यहां पे पॉइंट पी नहीं है, यहां पे डी है, ठीक है। तो ये यहां से मैंने कहा था जहां पे इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, तो ये डिस्टेंस दिस इज टू दिस पता हो जाए, इसका मतलब डी बी इज टू डी ए पता हो जाए, ठीक है। अगर ये आपको पता मिल जाए किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर लेते थे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, हिंदी वाले भाई साहब, ठीक है ना। तो झाए वाला फंडा लगाते थे हम लोग। तो अब पहले तो मुझे डी ए और डी बी चाहिए, तो यहां पे ए डी और ए बी पता है ना, डी ए और डी बी तो नहीं पता है। तो चलिए पहले ये दिमाग में चलना चाहिए कि डी ए और डी बी पता हो, ई ए और ई सी पता हो, तब रेशियो फाइंड कर पाएंगे पहली बात तो चलिए, तो अगर यहां से मैं कहूं ए डी कितना है, 1 यूनिट होगा। अगर मैं यहां से रेशियो की बात करूं, ये बात क्या बता रही है कि ए डी इज टू ए बी कितना है गाइज, 1:4 है। तो आई होप आपको इतना पता होगा x के फॉर्म में कैसे मानते थे। अगर इसको ए डी को मानेंगे यहां से वैल्यू इसकी, तो 1x 1 यूनिट, और ए बी कितना हो जाएगा, इसके साथ भी x चिपकाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है। ए बी 4x है, ए बी ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ये 4 यूनिट है, मैंने x माना है, ठीक है ना। चलिए, और ए डी कितना है, 1x है, ए डी कितना है, ये 1x है गाइस, ठीक है, सिंगल x है कहने का मतलब। अगर ये 1x है, पूरा 4x है, तो ये बचा कितना db, 3x बचेगा कि नहीं, बोलिए। इस पूरे से इसको माइनस कर दो तो db निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 3x हो गया। मुझे तो ये लेंथ नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए ना। तो यहां से आप कह पाएंगे db इज टू da, ठीक है, db इज टू da। तो db कितना है, 3 है, 3x है, इसके प्लेस पे रखो, इज टू da कितना है, da 1x है, ठीक है। x x को खा जाएगा, 3:1 का रेशियो आ गया आपके पास। तो db इज टू da आपने फाइंड कर लिया, इसी की जद्दोजहद आपको थी भी, ठीक है, इसी को फाइंड करना आपके लिए टास्क था, ठीक है। तो db इज टू da का रेशियो कितना आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस तरीके से, चलिए इसको लिखा रहने देते हैं, रेशियो मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे, 3:1 का रेशियो, ठीक है गाइस। इसी तरीके से इसको फाइंड कर लेंगे यहां से, इसको क्या लिखेंगे, AE इज टू AC इज इक्वल टू 1:4 लिखेंगे, ठीक है। तो AE कितना है, 1x है, 1y मान लो, 1 यूनिट मान लो, क्या दिक्कत है। चलिए मैं यहां पे 1u मानता हूं, तो AC कितना हो जाएगा, 4u, AC कितना हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है गाइस। चलिए अब AC टोटल डिस्टेंस ये आपको पता है, ये कितनी है, 4 यूनिट है, ठीक है ना, 4 यूनिट है। अब AE आपको पता है ये डिस्टेंस, ये कितनी है, 1 यूनिट है। अगर ये 1 यूनिट है और टोटल 4 यूनिट है, तो ये बची कितनी, 3 यूनिट। बोलो बात की गहराई को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो अब रेशियो निकालेंगे तो u को खा जाएगा, 3:1 का रेशियो आएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 3:1 का रेशियो, ठीक है। मतलब EC और EA का रेशियो 3:1 का होगा। तो EC इज टू EA इज इक्वल टू 3:1, ठीक है गाइस। तो यही मेन आपके पास टास्क था कि जो E पॉइंट था इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AC को, तो इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 के रेशियो में, ठीक है। तो अब आप पॉइंट E और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि E और D AC और AB को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, ये भी 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए
इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। नाउ यूजिंग, यहां पे लिखेंगे आप, नाउ यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए, कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, झाएं झाएं, ठीक है। चलिए, तो इंटरनल के लिए प्लस करते थे, इसका पहले पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलने वाले हैं, यहां से क्या मिलेंगे, 3 4 जा 12 प्लस झाएं झाएं 7 1 जा 7 अपान में जो भी रेशियो होता था दिस प्लस दिस, m प्लस n करते थे, तो 3 प्लस 1 4, ठीक है ना। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, तो पहले वाले को किया मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट आ गया, अब y कोऑर्डिनेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, 6 3 18, 3 6 जा 18 प्लस 1 का 2 में y कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। तो 1 2 जा 2 अपान में 3 1 4, ठीक है, m प्लस। तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे गाइस, इसको ऐड कर लीजिए, 19/4 19/4 कॉमा 20/4, ठीक है, तो 5 मिल जाएगा, 20/4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। तो e के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए, ठीक है ना। पॉइंट e के कोऑर्डिनेट्स आपके पास मिल चुका, इतना है। अब यहां से फिर से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यही बात आपको फिर से लिखनी है, किसके लिए, पॉइंट डी के लिए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे गाइस, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे, फिर से वही झाएं झाएं का केस, ठीक है। पहले वाले मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है, तो 3 4 जा 12, फिर प्लस इस वाले से इसमें पहले वाले 1 1 जा 1 अपान में 3 + 1 4, ठीक है, कॉमा फिर से इससे पहले मल्टीप्लाई किया था तो इससे दूसरे वाले मल्टीप्लाई कर दो, 18 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 5 जा 5 अपान में 4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट्स 13/4 कॉमा 23/4, ठीक है गाइस। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आप ट्राइंगल ए डी ई का एरिया फाइंड कर पाएंगे और ए बी सी का तो आप फाइंड ही कर पाएंगे, क्योंकि ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में ही। तो चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं डी और ई के कोऑर्डिनेट्स यहीं पे दिखा दूंगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप नोट कर पा रहे होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 19/4, 5 और इस डी के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 13/4, 23/4, ठीक है गाइस। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, अब ट्राइंगल ए डी ई का एरिया फाइंड कर लीजिए और ए बी सी का, और कंपैरिजन करा दीजिए, ठीक है। चलिए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है। अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 जैसे मर्जी आपकी। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, x1, तो ये x1 हो गया, चाहे जिस सेंस में चलना, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आई होप आपकी जो मर्जी। तो पहले 4 लिख लिया, ठीक है, इसको छोड़ दो, अब इधर चल रहे हैं। तो इसका y कोऑर्डिनेट 23/4 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 5 है, ठीक है गाइस। फिर प्लस इसका काम x1 का काम खत्म, x2 ले लो, 13/4 ब्रैकेट के अंदर, अब इसको छोड़ दो, ऐसे चल रहे हैं। तो इसका y कोऑर्डिनेट 5 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 6, ठीक है गाइस। फिर प्लस इसका हो चुका है, इस पे आ जाते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर
इस सेंस में चल रहे हैं तो इसको छोड़ दो, इसका y कोऑर्डिनेट 6 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 23/4। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 4 है, तो झाएँ झाएँ वाला तरीका, झाएँ 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 झाएँ। ठीक है, तो 23 माइनस 5 4 जा 20 अपान में 4 1 जा 4। ठीक है गाइस, प्लस 13/4 ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 19/4 6 चौको 24। ठीक है ना, 24 माइनस 23 बटे में 4 4 1 जा 4। ठीक है, झाए झाए वाला मामला आपको आ रहा होगा समझ में। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 4 से ये 4 उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई यही रह जाएगा 13/4 और प्लस का 19/4 इंटू में 1/4 बचेगा यहाँ पर और। ठीक है, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस 13/4 प्लस 19 1 जा 19 अपान में 16। ठीक है, तो अब सबके डिनोमीटर को सेम बना लीजिए। तो इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इसमें 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ ऑफ 16 तियाँ 48। ठीक है, माइनस 13 चौको 52 और प्लस 19 ऊपर हो गया, नीचे डिनोमीटर में सबका डिनोमीटर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ये कितना हो जाएगा, 48 माइनस 52 48 माइनस 52 माइनस का 4 और प्लस का 19। ठीक है, अपान में 16 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ 19 माइनस 4। ठीक है, 15 हो जाएगा, 15/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, मॉड से बाहर तो फिर पॉजिटिव रहेंगे। तो हाफ ऑफ 15/16 बचेगा। यहाँ पे हाफ ऑफ मॉड ऑफ 15/16 बचेगा गाइस। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो मॉड के अंदर कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव मॉड के बाहर जाएगा तो पॉजिटिव रह जाएगा, तो 15/16 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 15 1 जा 15 और 16 2 जा 32। ठीक है, इतने यूनिट आ गया आपका एरिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आपके पास है 15/32 यूनिट। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये सारी चीज़ें। मैं इन तीनों लाइंस को इरेज कर दे रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना आ गया, 15/32 यूनिट। ठीक है, 15/32 यूनिट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है गाइस, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। क्षेत्रफल तो निकाल लिया आपने ADE का, कह रहे हैं इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन ट्राइंगल ABC से करना है, इसके एरिया से करना है। ABC ट्राइंगल के एरिया से इस ट्राइंगल के एरिया को कंपेयर करना है, इसका मतलब रेशियो। कंपैरिजन का मतलब रेशियो। तो जिसकी तुलना करनी होती है उसको ऊपर, इसकी तुलना करनी है किससे, बड़े वाले ट्राइंगल ABC से, तो इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, जिसकी तुलना करनी है उसको ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एरिया फाइंड करना होगा सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल का ABC का। तो इसके लिए तीनों वर्टेक्स देखिए, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ABC के, ABC। ठीक है, तो क्लॉकवाइज सेंस चाहे एंटी क्लॉकवाइज सेंस एक ही सेंस में चलना है। हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1, यहां से स्टार्ट करें चाहे जहां से स्टार्ट करो, x1 हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, 4 है, x1 4, उसके बाद इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 5 माइनस 2। ठीक है, प्लस x2, x1 हो गया, x2 इसका पहला वाला 1, अब इसको छोड़ दो, ऐसे चल रहे हैं तो इसका दूसरा, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 2 माइनस 6, फिर प्लस
इसका ले लिया था फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला आप लेंगे 7, ठीक है, इनटू, इसको छोड़ दो, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 6 माइनस इसका सेकंड 5, ठीक है गाइस। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 5 माइनस 2 3, 4 3 जा 12, फिर प्लस, ठीक है, 2 माइनस 6 माइनस 4, और ये प्लस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, फिर 6 माइनस 5 1, 7 1 जा 7 प्लस का 7, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 7 15, 15/2, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर जाएगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, तो 15/2 यूनिट, ठीक है। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कर लिया, कितना है 15/2 है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया कंपेयर करना किससे, इससे। तो मैंने बताया कंपैरिजन का मतलब रेशियो, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, इसके एरिया को कंपेयर करना है किस ट्राइंगल के एरिया से, बड़े वाले का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। जिसका कंपेयर किया जाए उसको ऊपर, जिससे किया जाए उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आया है 15/32 होल डिवाइडेड बाई, इसका एरिया कितना है 15/2, ठीक है गाइस। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये इसको ले उड़ेगा 1 टाइम्स 2 से ये 16 टाइम्स, ठीक है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो 1/16, इसका मतलब 1:16, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अगर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 16 यूनिट होगा तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइज, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।